आस्ताना हज़रत सैयद शाह जमाल जाफ़री रहमतुल्लाह अलैह और रैया शरीफ साहिब सज्जादा सैयद मिसबाहुल हसन जाफ़री अल मदारी अरबूनी नामदहू ब नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बफ़ज़्लिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहु व मलाइकतहू युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वतअस्सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल क़ुरबा। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी अभी हमने कुरान करीम फुरकान हमीद की मशहूर बमारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इसका बयान करने से पहले आओ हम और आप एक बार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस मना में दरूद सलाम का नजराना हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबी बबारक व सल्लम अलैहि सल्लतु सल्ला या रसूलुल्लाह सल्लतु सल्ला या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमसे एक साहब ने कानपुर के रहने वाले हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो है जैनुल साहब ने मुझसे दरियाफ्त किया, मालूमात किया, कहा जो है क्या मकनपुर शरीफ में लोगों को बिरादर क्या मिलती है, सैयद बनाया जाता है क्या मकनपुर शरीफ की सैयद सरजमी पर, क्या अंसारी बनाया जाता है मकनपुर शरीफ की सरजमी पर, या और कोई भी बिरादर का लक़ब दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है डॉक्टर जैनुल साहब, वहां लक़ब नहीं दिया जाता है, वहां पर सिलसिले आलिया मदारिया में दाखिल किया जाता है। लोग वहां पर जाते हैं, सैयदों के गुलाम बनते हैं, उनके हाथ पर बैत हासिल करते हैं, क्योंकि मकनपुर शरीफ के सैयदजादे औलादे रसूल हैं, औलादे नबी हैं, हजरत तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा खातून जन्नत की आले औलाद हैं। अब ये कहा जाए डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैनुल साहब वहां पर शाह का मुकाम तो सिलसिला आलिया मदारिया में सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुस्तान की सरजमी पर तशरीफ लाए।
जहाँ जहाँ पर चिल्ले आपने कायम किए वहाँ पर इबादत की है, याद इलाही की है, उसको चिल्ला कहा जाता है। जहाँ आपने मुकाम किया है और मुकाम करके इबादत की है उसको चिल्ला शरीफ कहा जाता है। भारत में 1442 चिल्ले हैं मदार साहब के, सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। अब ये कहा जाए साहब आपने रज़ी अल्लाह ताला क्यों लगाया है, तो सुन लीजिए। सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला तबे ताबीन हैं, लेकिन आजकल का मुल्ला कटमुल्ला जो आजकल के 100 साल के पहले, जो 100 साल पहले हुए उलमा, उनको रज़ी अल्लाह ताला ने लगाते। अरे तुम उनको रहमतुल्लाह अलैह लगाओ, हैं? सहाबियों को रज़ी अल्लाह ताला लगाया जाता है, तबे ताबीनों को रज़ी अल्लाह ताला ने लगाया जाता है। लेकिन आज का मुल्ला रजा खानी आला हजरत अहमद रजा साहब का कुत्ता, उनका गुलाम रज़ी अल्लाह ताला ने लगाता है। अख्तर रजा को भी रज़ी अल्लाह ताला ने लगा, तो उनको इतना तमीज नहीं है रज़ी अल्लाह ताला ने किसको लगाना चाहिए और रहमतुल्लाह अलैह किसको लगाना चाहिए। बात आ गई है तो मुझे कह लेने दीजिए। जो तबे ताबीन होता है उसको रज़ी अल्लाह ताला लगाया जाता। अब सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रहमतुल्लाह अलैह के कहकर पुकारते हैं। इतने बदतमीज लोग हैं, जबकि उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना चाहिए। सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उनको जो है मदारुल आलमीन कहा जाना कहना चाहिए। तो मदारुल आलमीन के नाम से यानी उनको मौत आती है रजा खानी मौलवियों को। ऐ मौलवियों, तुम इसकी मानी, अब तुमने सही तरीके से इल्म हासिल नहीं किया है। आलम की जमा क्या है, लुगत उठा के देख लीजिए। आलम की जमा जो है आलमीन है, आलम की जमा जो है आलमीन है, मदारे आलम है, कुतुबुल मदार हैं, कुतुबुल आफ्ताब हैं, मदारे मुहाम हैं, जिंदाने सौफ हैं, शाह बाला हैं, शाह मदार हैं। तो ये लकब इस तरह 99 नाम है सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो तुमको होश आने चाहिए मौलवियों। तुम मदारे पाक से नफरत करते हो, हज़रत तैयबा ताहिरा की औलाद से नफरत करते हो, नबी के नवासों से नफरत करते हो, हज़रत आका हसन आका हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से नफरत करते हो, मौलाए कायनात के खून से लगते जिगर से नफरत करते हो। याद रखो मेरी एक बात, जन्नती फिरका सिर्फ एक ही है। ये 72 फिरकों में जन्नती फिरका एक ही है जो अहले बैत है, जो अभी मैंने आले इमरान की आयते करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारुक ताला फरमा रहा है, ये मेरी रस्सी है कुरान मजीद, इसको मजबूत पकड़ लो। मौलाए कायनात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, सहाबियों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे दुनिया में क्या छोड़ जा रहे हो। अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे नबी पर। अल्लाह गनी, क्या शान शौकत। मेरे आका सरकार अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, फरमा रहे हैं, मैं दुनिया में 2 चीजों को छोड़ जा रहा हूं। इन दोनों चीजें मजबूत चीजें हैं, दोनों ये दोनों रस्सियां हैं। इन दोनों रस्सियों को मजबूत से पकड़ लोगे, उसका बाल बांका ना होगा। सबसे पहले अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, कुरान शरीफ। दूसरा अहले बैत, मेरी आले औलाद से जो चिपटा लिपटा रहेगा उसका बाल बांका ना होगा।
इन दोनों रस्सियों में से अगर किसी रस्सी को छोड़ दिया तो उसकी शफाअत ना होगी। और मैं ये वादा करता हूं, इन दोनों रस्सियों को जिसने मजबूत से पकड़ लिया, मैं यानी कौसर पर मिलूंगा, जामे कौसर पर मिलूंगा। मैं वहां पर तुम लोगों की मुलाकात करूंगा, हम तुम लोगों को वहां मिलेंगे, हम तुम्हारी शफाअत कराएंगे। जिसने मेरी औलाद की इज्जत अजमत की, सरकार मेरे आका फरमा रहे हैं, और अल्लाह के कलाम को मजबूत पकड़ा, कुरान मजीद को, और सैयदजादों को मजबूत पकड़ा, सैयदों की इज्जत अजमत करी, कुरान मजीद की इज्जत अजमत करी, मैं उनकी शफाअत कराऊंगा रोजे महशर में। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये दो रस्सी मजबूत से पकड़ो। तो बात मैं कहां पर कह रहा था, वहीं पर फिर चलता हूं। जो हमसे अभी डॉक्टर साहब ने जो फरमाया अभी फोन कर कर का, ये बताइए वहां का या लकब मिलता है क्या उनको, क्या कौम को यानी सैयद बनाया जाता है वहां पर? अरे सैयद नहीं बनाया जाता है, अरे तुमको मकनपुर शरीफ में ईमान वाला बनाया जाता है। अल्लाह और उसके रसूल के को रास्ता बताया जाता है, अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलाया जाता है। मकनपुर शरीफ की सरजमी पर सैयदों से बैत हो जाओ, यही तुम्हारा मगफरत करने मगफरत का रास्ता है। जिसने सैयदजादों से नफरत की उसने नबी से नफरत की, और जिसने नबी से नफरत की उसने खुदा से नफरत की। जो सैयदों की इज्जत अजमत करना नहीं जानता है तो वो नबी की इज्जत अजमत करना क्या जाने, और जो नबी की इज्जत अजमत करना नहीं जानता है तो वो खुदा की इज्जत और अजमत क्या करना जाने। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, शाह की मानी सरदार के है, सैयद के मानी सरदार के है। तो आओ मैं एक रवायत बयान करता हूं। जिस वक्त हजरत बीबी सकीना अलैहिस्सलाम को जो है आपको प्यास मालूम हुई, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेने के लिए गए फिराक पर, नहरे फिराक पर। आपने पानी भर लिया मसक के अंदर, और जब पानी भर लेते हैं आप तो वहां पर जो है हजरत अब्बास अलमदार का बाजू काट दिया जाता है। जब हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का बाजू काट दिया जाता है तो हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम दूसरे बाजू पर मसक टांग लेते हैं, दूसरा भी बाजू काट दिया जाता है। तो जो है आपके जो है आप दांतों से जो है मसक को टांग लेते हैं। यहाँ तक जालिमों ने, यजीदियों ने मसक में इतने तीर मारे उसका पानी बह जाता है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम खैमे के अंदर आते हैं। जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा, ऐ अब्बास अलैहिस्सलाम एक बार मुझे भाई कह के पुकार दो। आका हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मुझे एक बार भाई कह के पुकार दो, कभी मुझे तुमने भाई नहीं कहा, एक बार तो मुझे भाई कह दो। हजरत अब्बास अलमदार ने कहा, मैं आपको भाई नहीं कह सकता हूं, मेरे आप आका हो, आका ही रहोगे, और मैं आपका गुलाम हूं, गुलाम ही रहोगे, हम गुलाम ही रहेंगे, आप मेरे आका हो। ये मैं जानता हूं, आपने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, ये मुझे मालूम है। आपने जब हम जो है मकतब के अंदर तशरीफ ले गए, आप मुझे उंगली पकड़कर मकतब के अंदर ले गए, तो आपने कलम जो है पकड़ाई मुझे, आपने लिखना, मुझे कलम पकड़ना सिखाया आपने। ऐ आका हुसैन सलाम
तख्ती पकड़ना आपने सिखाया, तख्ती पर इबारत लिखना सिखाया, आपने अलिफ की तख्ती मुझे पढ़ाई, ये मैं मानता हूँ। आपने चलना सिखाया। तो आप बताइए, ये हाल है। तो अब जो है आका हुसैन सलाम फरमाते हैं, ऐ अब्बा, हजरत अब्बास अलमदार, आप मुझे एक बाहर भाई कह के पुकार दीजिए। वो मैं मानता हूँ, हमने आपको सब कुछ सिखाया। तो आप फरमाते नहीं, मेरे आका हो, मैं आपा आपको आका ही कहूँगा, मैं आपको भाई नहीं कह सकता हूँ। तो मेरा दाने मिलत इस्लामिया, ये आपको मालूम होना चाहिए, जब हजरत या मौलाए कायनात के यानी साहबजादे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और हजरत अब्बास अलमदार हैं, तो अब बताइए, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना भाई नहीं कह सकते हैं, तो हम कैसे कह दें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बसर कैसे कह सकता हूं मैं? हैं हजरत अब्बास अलमदार जब जो है आका हुसैन सलाम को अपना भाई नहीं मान सकते हैं, अपना भाई नहीं कह सकते हैं, हजरत अब्बास अलमदार फरमाते हैं, ये मुझे मालूम है आपके बाबा जान मेरे बाबा जान एक ही हैं, लेकिन आप जो है नबी के नवासे हो, हम नबी के नवासे नहीं हैं। आप नबी के नवासे हो, हम एक गुलाम के नवासे हैं। आप जो है तैयबा ताहिरा के साहबजादे हैं, हम हजरत तैयबा ताहिरा के बेटे नहीं हैं। तो अब ये बताइए, अब जो है एक गुलाम, एक बाप, एक माँ, अलग अलग कितना फासला हो गया। तो हम जो लोग जो हैं अपने आप को ये कहते हैं नहीं साहब जो है हम में उनको में फर्क क्या है, तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों समझने की बात है, हजरत मौलाए कायनात की औलाद की तुमको इज्जत अजमत करनी पड़ेगी। अगर जो है कोई भी शाह लोग हैं, मैं ये बात को कहता हूँ, अगर कोई शाह है और जो शाह जो अलवी सैयद हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ, या तो उनके पास शजरा हो, तो मैं मानता हूँ हाँ ये अलवी सैयद जादे हैं। तो मतलब अलवी सैयद कौन है? अलवी सैयद वो हैं हजरत तैयबा ताहिरा, हजरत बीबी बतूल, हजरत फातिमा खातून जन्नत के से के पर्दा करने के बाद में मौलाए कायनात ने जो दूसरी शादियां की हैं उनसे नस्ल पैदा हुई है। हजरत मोहम्मद हनीफ अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और भी जो आपकी औलादें पैदा हुई हैं दूसरी बीवियों से, वो जो हैं शाह अलवी सैयद है, लेकिन आले रसूल नहीं हो सकते हैं। आले रसूल सिर्फ जो है तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा खातून जन्नत अलैहिस्सलाम उनके नस्ल पैदा हुए है। आका हसन सलाम, आका हुसैन सलाम, ये सैयद जादे, इनसे जो इनकी औलाद है वो आले रसूल सैयद जादे हैं। आले रसूल की इज्जत अजमत करना जायज है। अब ये कहा जाए साहब जो है आप समझ लीजिए, जो हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहू से हजरत आका हसन सलाम से हजरत हुसैन सलाम से जो नफरत करता है, गुब जिक्र रखता है, तो उसकी इबादत बेकार है, उसकी नमाज बेकार है। क्योंकि अगर जो है दीन को फैलाना था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चुना था, दीन को फैलाना था। हजरत जो है उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चुना था, हर दीन को फैलाना था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चुना था। और जब दीन को बचाना था तो उस वक्त जो है हजरत तैयबा ताहिरा खातून बीबी जन्नत फातिमा खातून जन्नत के लगते जिगर को चुना था, मौलाए कायनात के जो आंखों के तारों को चुना था, हजरत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है नवासों को चुना था। ये बताइए, अब बताइए, यानी खून बहे पर बार न कुछ, इस्लाम की जड़ तो हरी हो बे, यानी जो है मेरा खून बह जाए, मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरा घर का घर लुट जाए, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन जो है मेरे नाना जान के दीन की जो जड़ बुनियाद है वो हरी होना चाहिए, मेरे खून से जो है हरी होना चाहिए। हजरत जो है तैयबा ताहिरा बीबी बतूल खातून जन्नत अलैहिस्सलाम की आले औलाद ने
वो पूरे घराने ने आज जो है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जो जड़ बुनियाद जो है अपने खून से सींची है। कोई पठान का बच्चे ने नहीं सींची है। उस वक्त कोई पठान का बच्चा नहीं चुना गया था, कोई शेख का बच्चा नहीं चुना गया था, कोई जो है कोई मुगल का बच्चा नहीं चुना गया था, कोई अंसार का बच्चा नहीं चुना गया था। अगर चुना गया था करबला के अंदर जो है दीन बचाने के लिए जब बारी आई, हजरत तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा खातून जन्नत का लगते जिगर चुना गया था। हजरत मौलाए कायनात के जो है आंखों के तारे को चुना गया था। ये देखिए, तो आप बताइए ऐसे आप उनके खिलाफ हम बोल रहे, उनकी आले औलाद से नफरत करते, सैयदों से नफरत करते। होश में आ जाओ मौलवी, यानी तुम जब नफरत करते हो तो अब बताइए, एक कथा में मुलाजा फरमाइए। मैं जो है अर्ज कर कहना चाहता हूँ, मुझे बात आ गई है तो मुझे कह लेनी दीजिए। यानी बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता है। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता। तो अब ये बताइए, जिसे खुदा नहीं मिलता, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता है, तो अली की मौलाए कायनात को देख उनका चेहरा देखना इबादत है, सैयदों का चेहरा देखना इबादत है। तैयबा ताहिरा बीबी बतूल खातून जन्नत की आले औलाद का चेहरा देखना इबादत है। तो आप बताइए, जब उनका चेहरा देखना, अगर जो है हम मौलाए कायनात के बारे में बोल रहे हैं, हम तुम्हारे बाप के बारे में नहीं बोल रहे, हम तुम्हारे बाप की तारीफ नहीं कर रहे, हम अपने बाप दादों की तारीफ कर रहे। अगर तुमको जलन पैदा हो, तुम जल रहे हो तो जलते रहो जहन्नुम में, लेकिन हम जो है अपने बाप दादों की तारीफ करते रहेंगे और करते रहे हैं और मेरे गुलाम भी करते रहेंगे। तुम लोग हमें आका आका